अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ज़ैवी ड्रॉप्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, क्या बच्चों में कफ़ की सूरत में, चेस्ट इन्फेक्शन की सूरत में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, और इसकी डोजेज क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। ज़ैवी ड्रॉप्स IV लीफ बहुत ही ज़बरदस्त हैं। यानी बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, चेस्ट बिल्कुल ब्लॉकेज है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, बच्चों में खांसी ज़्यादा है, तो उस सूरत में जैसा कि 3 to 6 मंथ 0 से 6 मंथ तक बच्चे हैं उनमें ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 मंथ तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रॉप्स को। तो जिन बच्चों में अमूमन खांसी रहती है, चेस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा है, बहुत सारे सिरप इस्तेमाल कर लिए हैं तो बच्चों की खांसी नहीं जा रही, तो नाज़रीन ये IV लीफ में जो हर्बाइटिक्स ड्रॉप्स हैं आप ये उनको बच्चों को दे सकते हैं। फॉर्म 7 से रजिस्टर्ड हैं और सरीना फार्मा है जो इनको प्रिपेयर कर रही है। तो बच्चे में अगर हम इसकी डोजेज की बात करें, बच्चों में जो डोजेज है उनकी एज के मुताबिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन जैसे कि 3 मंथ का बच्चा है, 3 मंथ में प्लस है तो हम 5-5 कतरे इसके सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं और इसी तरह एज वाइज हम इसकी डोज़ दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, बच्चों में सांस लेने में प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन है, नमोनिया है, तो इसके साथ अगर आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना चाहें एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। और नाज़रीन, अमूमन ख्याल रखा जाए, अक्सर माएँ क्या करती हैं, बच्चों को लेटाकर दूध पिलाती हैं। हमेशा जब भी बच्चों को दूध पिलाया जाए तो बच्चे का सर ऊंचा होना चाहिए और दूध पिलाने के बाद 15 से 20 मिनट बच्चे को चेस्ट के साथ लगा लें या बच्चे को बिठा लें ताकि फेफड़ों के अंदर जो है हमारा ये दूध ना जाए। सम टाइम सांस की नालियों में दूध चला जाता है जिसकी वजह से अमूमन बार बार चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा होता है और जिसकी वजह से अक्सर माएँ परेशान रहती हैं कि बच्चे को बार बार चेस्ट इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। कुछ दिन निकलते हैं फिर चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो नाज़रीन, इसमें ये केयर कीजिएगा। अगर बच्चे को लेटाकर दूध पिलाएंगे, एक तो चेस्ट इन्फेक्शन होगा, दूसरा बच्चे के कान में दर्द हो सकता है, रेशा आ सकता है और फंगस हो सकती है, खुश्की हो सकती है, क्योंकि अमूमन नाक, कान, गला और ये तीनों चीज़ें जो होती हैं एक ही कनेक्शन होता है। तो नाज़रीन, एहतियात कीजिएगा जब आप बच्चों के प्रिकॉशंस करेंगे, एहतियाती तदाबीरें इस्तेमाल करेंगे तो आपके बच्चे की जल्दी चेस्ट ख़राब नहीं होगी। तो नाज़रीन, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, बच्चे को वोमिटिंग हो सकती है, ये नोज़िया हो सकती है और स्किन रैश हो सकते हैं, अदरवाइज़ इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं। ये एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं। पाकिस्तान में आपको हर फार्मेसी से इजीली मिल सकता है। अगर आउट ऑफ कंट्री की बात की जाए तो वहाँ पे आपको IV लीफ के नाम से मिल सकते हैं। तो नाज़रीन, बहुत ही रिज़ल्टेड ड्रॉप्स हैं बच्चों के लिए, इनका इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दोस्तों का ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।